Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संत महापुरुष परमात्म स्वरूप होते हैं। उनके पावन श्री वचनों में ऐसा दिव्य प्रभाव होता है जो जीव के जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए अंतःकरण के कुसंस्कारों का नाश करके उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति करा देता है। सांसारिक जीव जीवन की कष्टकारिणी चिंताओं से मुक्त होकर के दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। जो भी श्रद्धावान सच्चे जिज्ञासु परमार्थ के पथिक होते हैं, जो महापुरुषों के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते हैं, वे निर्बल से बलवान, निर्धन से धनवान और दुखी से परम सुखी बन जाते हैं। अतः आप भी श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री अनमोल वचनों का श्रवण कर उनसे आत्मिक लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए एक प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि ये धन्य हैं, इनके सद्गुरु धन्य हैं जिनसे इन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सद्गुरु के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी अधिक सतर्क हो जाना चाहिए। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। एक बार उन्होंने फरमाया कि ये गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित न हो, सद्गुरु का ध्यान करो और उनके श्री वचनों को याद करो। बुरे से बुराई न करो, अपितु बुराई सोचो भी नहीं। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों को भी भला बना दोगे। यदि पूर्ण सद्गुरु के सेवक हो फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा उपलब्ध नहीं होगी और कृपा के बिना निस्तारण नहीं होगा। एक बार उन्होंने फरमाया कि तुम जो सत्संग में सुनते हो उसे अपने जीवन में क्रियान्वयन रूप में लाते हो या नहीं, यह जांच सदैव किया करो और कदम आगे ही आगे क्रमशः बढ़ाते रहो। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुपचाप एक कार्य करो, उचित अथवा अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटाओगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। जिसे अपने मान अभिमान का विचार नहीं है और जिसमें दूसरों का सम्मान करने की क्षमता नहीं है, वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सम्मान देकर स्वयं निर्माण बना रहता है। दूसरे यदि तुम्हारे ऊपर कोई सत्य असत्य का दोषारोपण करता है तो तुम तुरंत क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो है नहीं कि जो वह कहेगा वही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे व्यय की पूर्ति आय से होती है, उसी प्रकार भक्ति धन की पूर्ति भजनाभ्यास से होती है। इसके बिना मनुष्य भक्ति के धन से वंचित रहेगा। एक बार आपने फरमाया, यदि तुमने गुरु शरण अपना करके भी मन की शक्ति कम न की और मन के अनुसार ही काम किया तो जीवन फिर अकारथ चला गया। जो स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जलता है वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। सेवक को सदैव ये देखना चाहिए कि मुझ में भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यदि कमी हो रही है तो अपने ऊपर खेद करना चाहिए और मालिक के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भजनाभ्यास करने की शक्ति दें।